हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। मैं आप सबको C++ पढ़ा रहा हूँ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गुरुकुल ई स्कूल पर। इससे पहले मैंने आपको 2 लैंग्वेजेस और पढ़ाई थी जो कि थी जावा और पाइथन। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे जावा और पाइथन के दोनों कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है उसमें तो आप मुझसे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। प्लस इस वीडियो के राइट हैंड साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बगल में एक बेल आइकन है ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में। एक भी लेक्चर्स आपसे छूट ना पाए तो वो बेल आइकन दबाइए तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे वीडियो के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में एक लाइक का बटन है, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे C++ लूप्स। C++ लूप्स स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे बेसिक पे चलते हैं पहले कि C++ हमने पढ़ा कि क्या होता है। फिर हमने C++ के कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, इफ़ एल्स देखा, इफ़ एल्स इफ लेटर देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था C++ लूप्स, जिसमें हमने पढ़ा था C++ फॉर लूप। फॉर लूप में हमने पढ़ा, फिर नेस्टेड फॉर क्या होता है, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव फॉर क्या होता है, वो सब चीज़ें देखी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा C++ वाइल लूप। तो हम देखेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करता है, फिर नेस्टेड वाइल लूप कैसे काम करेगा, और उसी के बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट वाइल लूप कैसे काम करेगा। तो आज हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इन C++ वाइल लूप इज़ यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। यानी कि जो हमारा वाइल लूप है उसको हम यूज़ करते हैं, या फिर जो वाइल लूप है हमारा वो हमारे किसी भी प्रोग्राम के पार्ट को बार बार इटरेट करता है। इटरेट का मतलब होता है रिपीट, यानी कि किसी भी पार्ट को वो बार बार रिपीट करेगा, वही साइकिल बार बार रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे प्रोग्राम को इटरेट कर रहा है। फिर उसके बाद लिखा इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वाइल लूप देन फॉर लूप। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपने पहले पढ़ा फॉर लूप, तो भाई फॉर लूप भी तो वो काम कर रहा था, आखिर हमें वाइल लूप पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर हमारे पास इटरेशन फिक्स नहीं है। भाई फॉर लूप में आप डालते हैं तो फॉर लूप में जैसे आपने डाला 0 से 1 तो 0 से 1 तक ही तो चलेगा सिर्फ लूप, या फिर 0 से 5। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ़ इटरेशन फिक्स नहीं है, आपको 2, 5, 10, 12, 13, 14 ऐसे बनाने हैं, तो आप वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइल लूप इसलिए यूज़ किया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप के ऊपर हम वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पहले उसको लिखते कैसे हैं और वो किस तरीके से उसका फ़्लो काम करेगा। तो फ़्लो की बात आती है तो उससे एक बात आता है कि फ़्लो चार्ट कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से पहले आपके कंडीशन में जाएगा। तो पहले कंडीशन को चेक करेगा, ये जो आपकी कंडीशन है इसको पहले चेक करेगा। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो उसके अंदर वाइल की बॉडी को करेगा एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद आपका स्टेटमेंट रीड करेगा और फिर से वो कंडीशन पे वापस चला जाएगा। और ये नंबर ऑफ़ टाइम्स चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी वो तुरंत प्रोग्राम कंट्रोल आपका ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हमने पहले क्या लिखा है, सिंटैक्स वो चीज़ होती है कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए हमने पहले लिखा वाइल लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने लिखी कंडीशन, जैसे कि हो गई कंडीशन लेट सपोज आई इज़ लेस देन, सॉरी ये तो कंडीशन होती ही नहीं, आई इज़ ग्रेटर देन 0 या आई देन ग्रेटर देन इक्वल 0 या आई इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन होती है। ऐसे इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं अपना। तो पहले तो यही बेसिक स्टेप होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमने देखा
तो ये हमारा क्या है, ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब वो हेडर फाइल जिसमें सारे लाइब्रेरी फंक्शंस स्टोर होंगे। आईओ स्ट्रीम का क्या बताया था मैंने आपको, आईओ स्ट्रीम का मैंने बताया था इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि जो आपकी इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे वो आपके आईओ स्ट्रीम के अंदर स्टोर किए जाएंगे। फिर हम उसके बाद लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका भी मैंने आपको मतलब पहले ही लेक्चर में समझा दिया होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप मेरा सबसे पहला लेक्चर जाके देखिए, मैंने इसमें उसका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फंक्शन पूरा एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। फिर हमने लिखा इंट मेन हमने लिखा और उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट की। फिर हमने लिखा इंट आई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज़ करी एक इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज़ करी, 1। तो यहाँ पे जैसे ही वो देखा हमने वाइल देखा, वाइल में ये कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या कंडीशन ट्रू है, येस। 1 जो है 10 से कम है, 1 जो है 10 से कम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी आउट, यानी आउटपुट स्क्रीन पे आई दिखेगा और आई की वैल्यू यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे देखिए ये 1 प्रिंट हो गई। और फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट लगा हुआ है, यानी 1 प्लस प्लस यानी वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। तो 2 जैसी हुई तुरंत वो फिर से कंडीशन पे गया, क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, येस। तो इसलिए 2 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही ये 9 तक चलेगा। जैसे ही यहाँ पे 9 पे जाएगा तो ये क्या आया, 9 प्लस प्लस यानी कि आया 10। तो जैसे ही आपका ये आया 10, यहाँ पे गया 10 लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर 10 लेस देन 10 लिखा होता तब ये कंडीशन होती फॉल्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे जाके प्रिंट होगा 10। फिर यहाँ इंक्रीमेंट क्या होगा, 11। तो क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो फॉल्स नहीं है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और केवल आपका इतना ये आउटपुट बन के आएगा स्क्रीन पर, 1 2 3 4 5 6। और ये न्यू लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टर यूज़ किया है /n, जिसका मतलब होता है हमारा न्यू लाइन करेक्टर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं C++ नेस्टेड वाइल लूप। तो नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप मैंने क्या था, लूप के अंदर लूप। नेस्ट का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप। तो लूप के अंदर लूप को हम कहते हैं नेस्टेड, और वाइल लूप के अंदर वाइल लूप को क्या कहेंगे हम, नेस्टेड वाइल लूप। अब इसमें क्या होता है, इस लूप में इन C++ वी कैन यूज़ वाइल लूप इनसाइड अनदर वाइल लूप, इट इज़ नोन एज नेस्टेड वाइल लूप। तो मैंने आपको क्या बताया है, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप यूज़ करेंगे तो उसे नेस्टेड वाइल लूप कहेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखी है, वी कैन यूज़ वाइल लूप इनसाइड अनदर वाइल लूप, इट इज़ नोन एज नेस्टेड वाइल लूप। फिर उसके बाद लिखा है कि द नेस्टेड वाइल लूप इज़ एग्जीक्यूटेड फुली व्हेन आउटर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड वंस, यानी कि जब आपका आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका जो इनसाइड वाला लूप है वो फिर पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखिए नेस्टेड वाइल लूप का एग्जांपल है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर नेम स्पेस, ये तो कॉमन ही होता है। फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया एक वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज़ की, 1। तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है। फिर उसके बाद कंडीशन जब ट्रू हुई तो अब ये आया इनर लूप, ये होता है आउटर लूप, ये हुआ हमारा इनर लूप। तो वाई इंट जे इज इक्वल्स टू 1, तो क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, आई की वैल्यू क्या थी 1 और जे की वैल्यू क्या है 1, तो 1 1 हुआ। उसके बाद वो न्यू लाइन पे आ जाएगा फिर न्यू लाइन पे आया J++। अब याद रखिएगा इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही अब वो नेक्स्ट लूप बाहर जाएगा। तो J++ क्या हुई वैल्यू, यहाँ पे 2 हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आई 2, तो क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, इसलिए ऊपर 1 ही रहेगा क्योंकि आउटर लूप अभी वैल्यू उसकी चेंज नहीं करी है हमने, इनर लूप ही अभी चल रहा है। इनर लूप जब फॉल्स हो जाएगा तब आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, तो आया 1 2। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद क्या वैल्यू आई 3, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, येस, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 3। अब जब यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी तो ध्यान से समझिएगा, जब 4 हो जाएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये तुरंत बाहर आया, तो बाहर इंक्रीमेंट इससे क्या मिला, 1++ की जगह यहाँ हो गया 2,
तो क्या 2 <= 3 है, फिर से ऊपर जाएगा यहीं से, यस। फिर ये अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 <= 3 है, यस। तो यहाँ पे आ गया 1, उसका ऐसे इंक्रीमेंट हो गया 2, फिर उसके बाद 3। अब क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है तो इसलिए फिर वो आउटर लूप पे जाएगा। तो 2 + क्या हो गया 3। तो जैसे 3 हुआ फिर से ये गया, जैसे यहाँ पे 3 हुआ फिर उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पे वैल्यू क्या मिली इसको 1। तो वैल्यू मिली 1, तो यहाँ पे इसलिए आ गया 3 1। फिर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे 3 2, फिर 3 3, फिर यहाँ पे गया तो इसकी कंडीशन दोनों लूप में फॉल्स हो गई। आउटर लूप में 3 + 4, क्या 4 <= 3 है, तो आंसर इज़ नो। तो इसलिए अब ये प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा लूप के। तो आपका इतना ये आउटपुट बन के आएगा सिर्फ। तो आई होप आपको नेस्टेड वाइल लूप समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब आती है C++ इनफाइनाइट वाइल लूप। भाई कभी कभी ये गलती से हो जाता है, कभी कभी ये खुरापात के चलते होता है। कई बच्चे होते हैं जो खुरापात के चलते काम कर देते हैं कि भाई उनको अपने टीचर को परेशान करना है, या फिर अपना इनफाइनाइट लूप होता है, कुछ के मन में खुरापात चलती रहती है। लेकिन ऐसे खुरापातें बिल्कुल ना करें, कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाता है, सिस्टम आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसी खुरापातें बिल्कुल ना करें। डोंट ट्राई दिस एट होम। केवल घर ही पे नहीं, स्कूल में भी ट्राई मत करिएगा, नहीं तो आपको तगड़ा फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ट्राई मत करिए। ये उनके लिए है जो मतलब गलती से वाइल लूप को फॉल्स की जगह हमेशा के लिए ट्रू कर देते हैं। तो ये उनके लिए है। तो आप कंडीशन कभी भी खाली ना छोड़िएगा। कंडीशन आपने खाली छोड़ दी तो मतलब इसका मतलब कंडीशन उसकी ट्रू हो गई, तो उसको आप कभी भी खाली मत छोड़िएगा। तो देखते हैं पहले क्या लिखा है, #include IO stream, फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस std, फिर मेन कीवर्ड। यहाँ पे देखा वाइल की कंडीशन हमने लिख दी ट्रू। तो अगर हम ट्रू लिख देंगे तो ये डायरेक्टली सी आउट पे आया। तो इनफाइनाइट वाइल लूप ये प्रिंट करना है, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करता जाएगा, n नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए प्रिंट हो जाएगा, चलता ही रहेगा, और कब रुकेगा ये किसी को नहीं पता। तो भाई ऐसे जो घटनाक्रम है, ऐसे घटनाक्रम में फिर बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर सिस्टम बंद ही करना पड़ जाता है। तो कृपया इसको दोहराने की कोशिश ना करें। केवल ये आपकी भूल के लिए बताया है मैंने कि कहीं आपकी भूल ना हो जाए, इसलिए आपको कभी इसको ट्रू नहीं देना है, इस कंडीशन को ट्रू नहीं देना है आपको। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लाल बटन ऐसे लिखा हुआ है आपका सब्सक्राइब, तो उसको ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। ऐसे कलर का एक बटन होगा, उसे जाके ज़रूर दबाएं हमारे सब्सक्राइब बटन को। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जिसको भी ज़रूरत है आप उनको शेयर कीजिए। या छोटे बच्चे जिनके यहाँ अभी C++ नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप उनको भी दिखा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, C++ बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। आगे जिनको आप शेयर कर रहे हैं उनसे कहिए वो आगे 3 लोग को शेयर करें, वो उनसे कहिए कि आगे 3 लोग को शेयर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स भी सब्सक्राइब करें। गुरुकुल ई स्कूल पे आपको हर तरीके का कंटेंट, हर तरीके के रिलेटेड कंटेंट सब आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि सब्सक्राइब करने का आपको एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी चार्ज नहीं जाता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। यहाँ पे वीडियो के एकदम लेफ़्ट हैंड साइड में आपका लाइक का बटन है कुछ इस तरीके से, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स ज़रूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।